Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome all of you in lecture 5 for the course series Research Methods in Special Education. Course code SPED 3116. This course is designed for the program MA Special Education Semester 4. I am the resource person for this course, Dr. Afaf Manzoor, lecturer at Department of Special Education, Division of Education, and you can access me on afaf.manzoor@yahoo.com. आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज़ का वो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च का पार्ट 2 है। प्रीवियस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में आप क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स पढ़ चुके हैं और आज के इस टॉपिक में पिछले लेक्चर में आप क्लासिफिकेशन बाय पर्पस पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में आप क्लासिफिकेशन बाय मेथड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च बाय मेथड्स, और इसमें हम मेजरली दो रिसर्च मेथड्स को देखेंगे, विच इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च एंड देन क्वांटिटेटिव रिसर्च। और इसके साथ साथ हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स। So what are the learning outcomes? After watching this video, students are considered to understand various classifications in research. They'll be able in use of qualitative and quantitative approaches in educational research. They may be differentiate between quantitative and qualitative research methods in terms of sample, data analysis, generalizability and interpretation of that data. So most of the research studies do represent an readily identifiable method or strategy as well as certain procedures. Specific procedures are often guided by research methods. Each method is designed to answer a different type of question. यानी हर तरह का जो मेथड है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए हमारे मौजूद है और हमें स्पेसिफिक प्रोसीजर जो है कि हमने किस तरह से उसमें काम करना है वो हमें उस मेथड्स के थ्रू ही पता चलता है। सो देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ दैट मेथड। वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड एंड द अदर इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। So let's see what is quantitative approach. Quantitative approach जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसमें कोई क्वांटिटी शामिल है। So it is used to quantify the problem by way of generating numerical data. इसमें हम किसी प्रॉब्लम को क्वांटिफाई कर देते हैं किसके थ्रू, एक न्यूमेरिकल डाटा जनरेट करके उसको एसोसिएट कर देते हैं, उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं। सो दिस डाटा कैन बी एनालाइज यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। और फिर इसका मकसद क्या होता है कि आप जो है वो स्टैटिकल मेथड उसके ऊपर अप्लाई करते हुए उसको डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो इट इज़ यूज्ड टू क्वांटिफाई एटीट्यूड्स, opinions, behaviors and other defined variables. तो कोई भी वेरिएबल जो है चाहे वो एटीट्यूड से रिलेटेड हो, ओपिनियन से रिलेटेड हो, बिहेवियर से रिलेटेड हो या अदर डिफाइंड वेरिएबल से रिलेटेड हो, उसके साथ हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको हम कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं। और अगेन उसका पर्पस क्या होता है, टू एनालाइज दैट वेरिएबल, it can be attitude, opinion or behavior by using statistical method. So results of quantitative study can be generalized from a sample to larger population. और इसका जो एक मेजर मकसद होता है वो ये होता है कि जो रिजल्ट्स हमें छोटे सैंपल से मिलते हैं हम उसको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करना चाहते हैं। So quantitative research uses measurable data to formulate facts and uncover patterns in research. तो क्वांटिटेटिव जो रिसर्च है उसका मकसद ही ये है कि किसी भी जो डाटा है उसको आप इस तरह से क्वांटिफाई करें कि वो मेजरेबल बन जाए, और मेजरेबल बनने के बाद आप उस डाटा के ऊपर बेसिस के ऊपर फैक्ट्स को फॉर्मुलेट कर सकें
और रिसर्च के जो है पैटर्न्स को अनकवर कर सके. सो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड्स आर मच मोर स्ट्रक्चर्ड. क्वांटिटेटिव के जो डाटा के पैटर्न्स हैं वो ज़्यादातर स्ट्रक्चर्ड होते हैं. और quantitative data collection methods include various forms of surveys, interviews, and systematic observations. So it is simply said, it can be said that rationale behind the use of quantitative approach is to quantify data. अब अगर हम इसे जर्नल पर्पस की बात करें कि क्वांटिटेटिव मेथड का जर्नल पर्पस क्या है, तो इट्स जर्नल पर्पस इज टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट और कंट्रोल फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट. यानी इसका मेन मकसद ये है कि हम डाटा को कलेक्ट करें, एनालाइज करें और उसको हम प्रिडिक्ट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें या कंट्रोल कर सकें. अब वो फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को क्या है, by describing current conditions, investigate relationships. यानी हम कोई भी कंडीशन भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप यानी रिलेशनशिप्स को भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशनशिप है. एंड डेफिनेटली स्टडी कॉजेज एंड इफेक्ट, और कॉज एंड इफेक्ट भी जानने की कोशिश कर सकते हैं. यानी जब ये तीन मकसद हमारे सामने हो कि हमें किसी फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, किसी कंडीशन को डिस्क्राइब करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है हमें रिलेशनशिप की कि दो चीज़ों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और हम कॉज और इफेक्ट को जानना चाहते हो, तो फिर हम क्वांटिटेटिव मेथड अप्रोच जो है उसको यूज़ करते हैं. इसकी assumptions क्या है? मेजर देयर आर थ्री मेन assumptions ऑफ the researchers regarding quantitative methods. The first one is that we live in a stable, uniform and coherent world. यानी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि स्टेबल है, यूनिफॉर्मिटी है उसमें, यानी बहुत सारे लोग जो है वो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स पोजेस करते हैं और उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सिमिलर, वो उसके रिजल्ट्स को आप दूसरे बाकी तमाम लोगों के ऊपर भी जनरलाइज कर सकते हैं. So we can measure, understand and generalize about our world. दूसरी assumption इसके बारे में ये है कि हमारी दुनिया जो है हम उसको किसी न किसी तरह से मेजर कर सकते हैं. हमारी जो भी दुनिया में अराउंड हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें हैं वो मेजरेबल हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं और जनरलाइजेबल हैं. तीसरी इसकी मेजर assumption ये है कि जनरली रिगार्डेड एज ए पॉजिटिविस्टिक परस्पेक्टिव, और इसकी जो क्वांटिटेटिव मेथड या अप्रोच है इसको जो करने वाले लोग हैं ये इस अप्रोच के लिए पॉजिटिविस्टिक जो पर्सपेक्टिव है रिसर्च का वो जहन में रखा जाता है. सो इसके मेथड्स क्या हैं? जनरली कौन कौन से मेथड्स हम यूज़ करते हैं? Collect and analyze data to explain, predict or control phenomena of interest by describing current conditions, investigate relationship and study cause and effects. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है फिर वो क्या हुई? क्वांटिटेटिव रिसर्च अप्रोच जो है मेनली फोकस जो है इट्स दैट अप्लाइड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब करंट कंडीशंस और टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप्स including cause-effect relationships. So it's study designed to describe current conditions are referred to as descriptive research. The terminologies may be confusing at the first sense. Qualitative studies definitely describe how the term has traditionally been used to characterized, or studies which describe numerically, like questionnaire studies. So studies which investigate the relationship between two or more quantifiable variables are referred to as correlational research, and those which investigate cause-effect relationships are called causal comparative or experimental research, depending on whether the relationship is studied after the fact or in a controlled environment.
or in a controlled environment. After understanding quantitative method or approach, let's talk about the qualitative approach. Qualitative research is primarily exploratory research. क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसको हम प्राइमरली ये समझते हैं कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, हम इसमें किसी न किसी फिनोमिना को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ यूज टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अंडरलाइंग रीजंस, ओपिनियंस एंड मोटिवेशंस. इसका मकसद बेसिक लेवल पे किसी न किसी जो भी फिनोमिना है उसके अंडरलाइंग रीजंस को जानना होता है, उसके बारे में मीनियंस और उसके लिए कितनी हद तक मोटिवेशन मौजूद हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना होता है. सो इट प्रोवाइड्स insights into the problems or helps to develop ideas or hypotheses for potential quantitative research. तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए जो बेसिस है वो हमें क्वालिटेटिव अप्रोच से ही मिलती हैं. सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ आल्सो यूज्ड टू अनकवर ट्रेंड्स इन थॉट एंड ओपिनियंस एंड डाइव डीपर इनटू द प्रॉब्लम. और क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो अनकवर करती है डिफरेंट तरह के थॉट्स, प्रोसीजर्स को, ओपिनियंस को और प्रॉब्लम के इन डेप्थ एनालिसिस में हेल्प आउट करती है. सो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स आर वेरी यूजिंग अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स. ऑपोजिट टू क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वालिटेटिव अप्रोच जो है इसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं. Some common methods include focus group are like focus groups, individual interviews, and participation observations. Sample size is typically small and respondents are selected to fulfill a given quota. और इसमें जो sample size होता है वो भी small होता है और participant जो हैं उनको पूरी तरह से रन किया जाता है. सो जनरल पर्पस क्या है क्वालिटेटिव मेथड का? टू प्रॉब डीपली इनटू द रिसर्च सेटिंग टू ऑब्टेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट द वे थिंग्स आर एंड व्हाई दे आर लाइक दैट एंड हाउ पार्टिसिपेंट्स परसीव दैम. यानी जब हमें किसी प्रॉब्लम का इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है और उनके बारे में जानना होता है कि ये इस चीज़ें किस तरह से हैं और क्यों हैं और किस तरह से पार्टिसिपेंट्स उनको रिसीव कर रहे हैं, तो हम फिर क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हैं. द नीड टू क्रिएट अ सस्टेन्ड इन डेप्थ इन कॉन्टेक्स्ट स्टडी दैट अलाउज अ रिसर्चर टू अनकवर सबटल लेस ओवर्ट पर्सनल अंडरस्टैंडिंग्स. एजम्पशंस क्या हैं इसके बारे में? इसकी सबसे पहली एजम्पशन ये है कि ऑल मीनिंग इज सिचुएटेड इन ए पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट. यानी हम किसी एक पार्टिकुलर पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट को पकड़ के उसकी डेप्थ एनालिसिस करके हम उसके मीनिंग उससे उसके अंडरलाइन मीनिंग्स को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. Different people and groups often have different perspective and context, so there are many different meanings in the world. और जैसे कि हम क्वांटिटेटिव मेथड या अप्रोच में समझते थे कि द वर्ल्ड इज़ कोहेरेंट और मेजरेबल है और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, लेकिन यहाँ हमारा ये ख्याल है कि पीपल और ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ तरह के जो दुनिया में मीनिंग्स हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के मीनिंग्स जो हैं किसी भी एक पर्सपेक्टिव के लिए हो सकते हैं लोगों के. सो द वर्ल्ड इज़ लाइक हैव ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स and different meanings all around. The third assumption is generally regarded as post positivistic perspective और इसको हम post positivistic perspective में consider करते हैं. So qualitative methods के characteristics क्या हैं? There are no hypotheses guiding the researcher, rather a journal issue known as a
फोर शेडो प्रॉब्लम जस्ट दैट जर्नल इश्यूज ऑफ कंसर्न, इसमें हम अनलाइकली क्वांटिटेटिव अप्रोच, हम इसमें कोई भी ऐसा हाइपोथेसिस जो है वो नहीं बना के चलते हैं, बल्कि हम जो प्रॉब्लम है उसको फोर शेडो करके और उसको एक जर्नल कंसर्न बना के वहाँ से रिसर्च का स्टार्ट करते हैं. So problems and methods tend to evolve over the course of the study as understanding of the research context and participant deepens. Third characteristic is like phenomena are examined as they exist in a natural context and they are viewed from the participant's perspective. और इसमें हम उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जिस तरह नेचुरली वो एग्जिस्ट कर रहा होता है उसको हम उसी तरह से एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं और पार्टिसिपेंट व्यू जो है इसमें हम लेते हैं. देयर फ्यू पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व इन द स्टडी में बहुत कम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. एंड डाटा एनालिसिस इज इंटरप्रेटिव इन इट्स नेचर, और डाटा जो है वो इंटरप्रेटिव होता है अपने ही नेचर में. द रिसर्चर इंटरेक्ट्स एक्सटेंसिवली विद द पार्टिसिपेंट, और रिसर्चर का जो इंटरेक्शन होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, एक नैरेटिव रिसर्च और एक एथनोग्राफी. चले आइए अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेने के बाद कि व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, अब हम इनको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर रख के. सबसे पहले आप देखेंगे पैरामीटर जर्नल नेचर की. जर्नल नेचर क्या है? द क्वांटिटेटिव नेचर जो है उसकी जर्नल नेचर है कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू सीक प्रिसाइज मेजरमेंट इन न्यूमेरिकल फॉर्म. इसका मेन मकसद ये है कि आप प्रिसाइसली इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी चीज़ को मापते हैं उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में. वेयर एज इन क्वालिटेटिव रिसर्च सब्जेक्टिव अप्रोच टू सीक इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन इन नरेटिव फॉर्म. वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव में, जबकि क्वालिटेटिव में हम सब्जेक्टिव अप्रोच यूज़ करते हैं. और इसमें मकसद क्या होता है, हमारा इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन लेना होता है थ्रू नरेटिव फॉर्म. क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिक फॉर्म में हम ले रहे हैं मेजरमेंट, और यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और नैरेटिव फॉर्म में जो है हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. सेकेंड पैरामीटर इज लाइक नॉलेज ऑफ स्टडी और वेरिएबल. हम वेरिएबल को किस तरह से स्टडी करते हैं, उसके बारे में किस तरह नॉलेज गेन करते हैं. वेरिएबल्स आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड डिफाइंड इन एडवांस बाय द रिसर्चर. इसमें जो वेरिएबल है ऑलरेडी रिसर्चर उसको डिफाइन कर चुका होता है, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर में हैव ओनली रफ आइडिया अबाउट वेरिएबल्स इन एडवांस. यहाँ पे जो क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता, बल्कि वो रफ आइडिया जो है वो वेरिएबल के बारे में रखता है और मज़ीद जानने की कोशिश वो थ्रू रिसर्च ही करता है. एम्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव रिसर्च का एम जो है दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड काउंट द वेरिएबल टू टेस्ट और रिफाइन द थेरीज एंड हाइपोथेसिस. इसमें थेरीज को रिफाइन करना और हाइपोथेसिस को टेस्ट करना जो है मकसद है. जब क्वालिटेटिव रिसर्च में टू कलेक्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल्स टू डेवलप थेरीज एंड असम्पशन, जबकि इसमें हम थेरीज और असम्पशंस को डेवलप कर रहे होते हैं. रिसर्च प्रॉब्लम कैसी हो सकती है? In quantitative research, problem is deductive in reasoning which does not change over the course of study. यानी तमाम इसमें ड्यूरिंग रिसर्च वो चेंज नहीं होती एक्सक्यूज मी. और प्रॉब्लम की जो नेचर है वो दैट इज डिडक्टिव. whereas in qualitative problem is inductive reason and is constantly reformulated during the course of study. और इसमें हम जो प्रॉब्लम है उसको ड्यूरिंग द स्टडी रीफॉर्म भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. प्लानिंग कैसी है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी आर केयरफुली डिजाइंड बिफोर डाटा इज कलेक्टेड. इसमें तमाम प्लानिंग जो है हम पहले से करके रखते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है दैट इमर्ज एज अ स्टडी अनफोल्ड्स. और इसमें जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाती है उस तरह से फिर हम अपने जो चेंजेस हैं उनको उसमें उनको इमर्ज करते चले जाते हैं. रिसर्च डिज़ाइन जो है एक्सपेरिमेंटल इसमें हम यूज़ करते हैं. कोई एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, प्री एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हो सकता है. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में फिनोमिनोलॉजी है, ग्राउंडेड थ्योरी है, एंथोग्राफी है, केस स्टडी है एंड हिस्टोरिकल रिसर्च. सैंपल कैसा होता है? सैंपल जो है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टडीज़ में आर कंडक्टेड ऑन लार्ज
लार्ज स्केल सैंपल पे कंडक्ट की जाती है। Whereas in qualitative research, studies are in-depth studies and therefore have small sample size. Thus, generalization of finding is generally not possible. और चूँकि हम इसमें सैम्पल साइज़ बहुत स्मॉल ले रहे होते हैं, समटाइम्स सिर्फ एक सैम्पल के ऊपर या एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको भी हम जनरलाइज नहीं कर सकते। डाटा कैसा हमारे पास आता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है क्वांटिटेटिव डाटा इज ईजियर टू कलेक्ट, फैसिलिटेट्स टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बट मे मिक्स कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्वालिटेटिव डाटा इज रिचर, टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस जनरलाइजेबल। पैरामीटर्स क्या हैं इसके मेथड्स के? रिसर्च मेथड टेंड्स टू रिमेन ऑब्जेक्टिवली सेपरेटेड फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। इसमें हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम रिसर्चर जो है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर बेस करते हुए अब तमाम चीज़ों को डिज़ाइन करता है, यानी हमारा जो मकसद है उसको हम देखते हुए सब्जेक्ट मैटर को जो है वो सेपरेट करते हैं दूसरी चीज़ों से। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर टेंड्स टू बिकम सब्जेक्टिवली इमर्स्ड इन द सब्जेक्ट मैटर। एनालिसिस किस तरह किया जाता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा थ्रू डिस्क्रिप्टिव और इंप्रेशनल स्टैटिस्टिक्स, यानी हम डाटा का एनालिसिस करते हुए दोनों तरह की स्टैटिस्टिक्स का इतलाक़ करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का भी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का भी। In qualitative research, analysis of data such as words, pictures or objectives through descriptive coding, indexing, narrations, integrative diagrams and thematic analysis। यानी इसमें जो हमारे पास डाटा आ रहा है वो वर्ड्स की फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक की फॉर्म्स में नहीं होता, वर्ड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है। और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हमारा इसका हिस्सा हो सकते हैं, जिसका हम एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव कोडिंग के थ्रू करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं, नरेशंस लेके आते हैं और इंटीग्रेटिव डायग्राम्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे जो मोस्ट कॉमन वे है वो है थीमेटिक एनालिसिस का। सो फाइनली अगर आप इस जो डायग्राम है इसको आप देखें, क्वांटिटेटिव बेस्ड ऑन थ्योरी एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जनरेटिंग थ्योरी, यानी एक हमारा जो मेजर डिफरेंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च का क्वालिटेटिव रिसर्च का वो ये है, याद रखने के लिए, कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो किसी न किसी थ्योरी को जनरेट कर रही होती है, और जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो जो थ्योरी क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू जनरेट हुई होती है उसके ऊपर बेस करती है। सो इसमें आप ये देखें कि दोनों जो है रियलिटी मींस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, हम वहाँ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च में थ्योरी मौजूद नहीं है, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में वो जो थ्योरी है वो मौजूद है, उसकी बेसिस पे हम क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। फिर डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास उसको चूज़ करने के, उनमें से कोई भी मेथड अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। एम्पिरिकल स्टडी है, यानी कि हम इसमें साइंटिफिक मेथड या अप्रोच यूज़ करते हैं, और फिर वो जो रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे पास उसको हम मॉडिफाई करते हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारे सामने आती है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन और हाइपोथेसिस डिज़ाइन करते हैं। चॉइस ऑफ मेथड्स, यानी जो भी हमने मेथड चॉइस करना है, हिस्टोरिकल अप्रोच यूज़ करनी है, एथनोग्राफी यूज़ करनी है, केस स्टडी यूज़ करना है। फिर मेथड को चूज़ करने के बाद अगेन हम यही कहते हैं कि दिस इज़ एन एम्पिरिकल स्टडी, और उससे फिर हासिल होने वाले रिजल्ट्स जो हैं वो थेरीज़ की तरह बनाते हैं या थेरीज़ जनरेट करते हैं। So they are the some few major differences in between these two approaches of research. होपफुली आपको ये मेजर डिफरेंस जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच का और क्वालिटेटिव अप्रोच का वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नोट डाउन कीजिए, और ड्यूरिंग आर ऑनलाइन लेक्चर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरी क्लास में वॉल पे भी अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और वहाँ से भी आपको जवाब हासिल हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। होप कि आपको अभी तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च बाय मेथड्स एंड बाय पर्पस,
वो आपको अच्छे तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है।